हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। 12th क्लास हिंदी के अलंकार में इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। तो देखते हैं। सर्वप्रथम अलंकार किसे कहते हैं। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है बाला, अर्थात काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर 1 होता है शब्द अलंकार, नंबर 2 होता है अर्थ अलंकार। अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे करके दिया है, रघुपति राघव राजा राम। स्पष्टीकरण किस प्रकार लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पर जो है र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ क्या है अनुप्रास अलंकार होता है या है। अब देखते हैं यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जहाँ पर एक शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन प्रयोग हुए शब्द का अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे करके दिया है, काली घटा का घमंड घटा। स्पष्टीकरण किस प्रकार लिखेंगे। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इस पद्य में घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे प्रथम घटा का अर्थ है बादल, द्वितीय घटा का अर्थ है कम होना। अब देखते हैं श्लेष अलंकार। जब एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ 2 या 2 से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे करके लिखेंगे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। और देखते हैं आगे, मोती के पक्ष में क्या है चमक यानी कि तेज, चूने के पक्ष में है पानी, मनुष्य के पक्ष में क्या है इज्जत। अब ये आगे दिया गया है उपमा अलंकार। जब काव्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे करके दिया है, पीपर पात सरस मन डोला। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे करके दिया है, मुख मानो चंद्रमा है। स्पष्टीकरण किस प्रकार लिखेंगे। यह सेकंड उदाहरण है इसका। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब देखते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे करके दिया है, चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखते हैं मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काईं। स्पष्टीकरण किस प्रकार लिखेंगे। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख रहे हैं कि फूलों के हंसने की बात की गई है तथा कलियों के मुस्कुराने की बात की गई है, जो मनुष्य करते हैं। यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब देखते हैं संदेह अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे करके दिया है, जैसे करके सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये जो आगे वाला है वो है अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। जब किसी बात का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, जब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे करके दिया है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। स्पष्टीकरण किस प्रकार लिखेंगे। ऊपर दिए गए उदाहरण में चेतक की शक्ति और स्फूर्ति का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाए महावर दैन को, नैन बैठी आए,
फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। थैंक्स ए लॉट।